आज बात हो रही है इंडियन टैरो। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए इंडियन टैरो है क्या। देखिए, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि आज टैरो चल रहे हैं, बहुत सारे टैरो रीडर हैं। तो जो उसके अंदर क्या है, अरकाना कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड होते हैं। तो क्या इंडियन टैरो कार्ड में भी इसी तरीके के कार्ड्स होते हैं जिसमें मेजर भी हैं, अरकाना भी हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कार्ड्स का जो डेक होता है वो 78 कार्ड का डेक होता है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं मेजर अरकाना जो कार्ड हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कि उसमें पहला कार्ड द फूल होता है। और अगर मैं इंडियन टैरो की बात करूँ तो इसमें जो पहला मेजर अरकाना कार्ड है वो कौन सा है? तो ये कार्ड थोड़ा-सा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई ईज़िली कोई इंडियन तो इस कार्ड से रिलेट नहीं कर पाता है कि भाई अगर मैं वेस्टर्न टैरो की बात करूं तो सेकंड कार्ड होता है द मैजिशियन। तो इसमें इंडियन टैरो में क्या है दूसरा कार्ड? देखिए, सेकंड कार्ड का नाम मैंने श्री विष्णु जी रखा है। ये फर्स्ट कार्ड है क्योंकि फर्स्ट कार्ड वैसे तो नारायण कार्ड है जिसका नंबर 0 है, वहाँ पर कोई प्लैनेट्स इसलिए नहीं दिया है। जैसे वेस्टर्न टैरो डेक की बात करूं तो उसमें थर्ड जो कार्ड, सेकंड जिसे सेकंड बोलते हैं, वो कार्ड है द हाई प्रिस्टेस जी। तो उसका तो एक अलग मीनिंग निकल के आता है। पर जो आपके इंडियन टैरो कार्ड हैं उसमें थर्ड कार्ड का क्या नाम है? तो हाई प्रिस्टेस कार्ड को सेकंड नंबर दिया गया है और यहाँ पर हमने इस कार्ड को माता सरस्वती को रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है। अगर वेस्टर्न टैरो की बात करूं तो हीरो पंथ का कार्ड होता है फिफ्थ कार्ड। और इंडियन टैरो में फिफ्थ कार्ड किसका रहेगा, कौन से देवी देवता को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए मैम, अभी मैं फिफ्थ कार्ड की अगर बात करूं, इसके ऊपर नंबर लिखा है 5, ठीक है। और ये वाल्मीकि जी को, जैसे मैंने बताया कि वाल्मीकि जी को रिप्रेजेंट किया है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आपने टैरो के बारे में बहुत सुना होगा और आजकल बहुत ज्यादा लोग इसे मानते भी हैं और अपनी रीडिंग कराते भी हैं। आपने हमेशा सुना है कि वेस्टर्न कल्चर का एक टैरो आया है, मतलब जिससे लोग बहुत कनेक्ट होते हैं, एक्यूरेट आपकी प्रिडिक्शंस आती हैं और साथ में लोग कहते हैं ना तो डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, ना हमें अपना समय पता होता है, उसके बावजूद भी हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। पर हम हैं तो इंडिया वाले, हमेशा सोचते हैं कि बाहर की क्या चीज़ आके हमारे बारे में सही बता सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक है, उन कार्डों में ऐसा क्या लिखा हुआ होता है। तो कुछ ऐसी एक कम्युनिटी है जिन्होंने इंडियन टैरो को लेके आए हैं जिससे इंडिया के लोग उनसे कनेक्ट कर पाए कि सच में टैरो काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट उसी पे आधारित है कि जैसे उसमें 78 कार्ड होते हैं और इंडियन टैरो कार्ड में भी 78 कार्ड हैं, तो हर एक कार्ड का एक मीनिंग होता है। क्या हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं? तो ये पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि ये आज इंडिया की बात हो रही है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडियन टैरो के बारे में। तो बेहद खास है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आज जो हमारे साथ डिस्कस करने आई हैं बहुत नॉन फेस हैं, आप भी उन्हें जानते ही हैं, पर हम स्वागत तो करते ही हैं ना। तो स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर विजय लक्ष्मी मैम का। तो स्वागत है मैम, राधे राधे। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, राधे राधे। कैसे हैं आप? जी जी, बहुत अच्छे। और आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया क्योंकि ये इंडियन टैरो कार्ड है, ये हमारे जितने भी दर्शक है सबसे कनेक्ट होने वाले हैं। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब एक नई चीज़ आपने, अभी तक हम सुनते आ रहे हैं सिर्फ टैरो टैरो टैरो। आज बात हो रही है इंडियन टैरो। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए इंडियन टैरो है क्या। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि इंडियन टैरो क्या उन जो वेस्टर्न टैरो हैं उनसे कनेक्ट करके हैं, किस तरीके से ये अलग होते हैं, ये इंडिया के होते हैं और वो वेस्टर्न होते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि आज हर पर्सन, इवन जेंजी भी इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी रील बनती है, सारे जेंजी धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं और मतलब उनमें इंडियन होना, इंडियन धर्म को फॉलो करना और इन चीज़ों को लेकर एक बहुत ही प्राउड देखने को मिलता है। तो इसी तरह से जब मैं एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारी मोडालिटीज़ को सीखा है, डिलीवर भी किया है, मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड होकर अपने करियर को भी लॉन्च कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में मैंने जब
टैरो के क्लासेस लेना शुरू किए थे तो काफ़ी लोग तो खुल के राइडर वेड टैरो डेक को सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग टैरो पर विश्वास करके भी इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि इनके जो पिक्चर्स है वो उनको कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं, याद करना पड़ता है और याद करने से तो कभी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं है, वो जल्दी से कनेक्ट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर पाते हैं मैसेज। तो हमारी कम्युनिटी जो है, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि बनारस से थे, उनके नाम पर एक विश्वनाथ ऑकल्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी हमने बनाई है, जिसमें कि 11 देशों के ब्रिक्स कंट्री के सारे लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे ऑकल्टिस्ट हैं, इवन इंडिया के भी जो टॉप मेरे जो गुरु भाई हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और हम सब ने मिलकर अपने कॉमन एफर्ट से कई वर्षों की मेहनत से इन कार्ड का इन्वेंट किया है। मतलब हम ये तो नहीं बोलेंगे हमने इन्वेंट किया है, क्योंकि हम इनको सिर्फ एक प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली में ये इन्वेंट तो कब हुए, किसने की, किसी को नहीं पता है। हाँ, साउथ में एक ग्रंथ जरूर देखने को मिलता है जिसका नाम है पैरेट प्रोफेसी। उसमें पैरेट मीन्स आप समझ रहे हैं तोते, तोतों को इस तरह से ट्रेंड किया जाता था, इस तरह से उनमें विद्वान, उनमें एक ऑरा, उनमें एक शक्ति, एनर्जी कनेक्शन जागृत किया जाता था कि जब भी कोई क्लाइंट उनसे कुछ पूछने, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता था, वो उस एनर्जी को डायग्नोस कर लेते थे। क्योंकि आपने देखा है पक्षियों में, पशुओं में एनर्जी को पकड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होती है ना। तो पैरेट में भी ये ताकत हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने देखी थी और इस तरह से इस ग्रंथ का विकास हुआ था। 27 डेक होते थे, उसमें नक्षत्रों के आधार पे होते थे और नक्षत्रों से रिलेटेड जितने भी देवी देवता होते थे उनकी पिक्चर्स होती थी। तो इसी तरह से ये तो बहुत पुरानी प्राचीन समय की बात बोल रही हूँ और कब की बात है ये तो हम जान भी नहीं सकते, उसके बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारा सबसे पॉपुलर एक राइडर वेड डेक सुनने में आता है वो 15th सेंचुरी में मिड यूरोप में इन्वेंट हुआ था और उसके लिए भी मीडिया किसने इसको प्रेजेंट किया है हम उन्हीं का नाम जानते हैं। इन्वेंट किसने किया है तो अगेन ये भी एक मिस्ट्री ही है। इसको डिज़ाइन किया था पामेला कॉलमैन ने, उन्होंने डिज़ाइन किया था। वो पेंटिंग करती थी तो उन्होंने राइडर वेट के साथ इस कार्ड को, ये जो आज हम रूप देख रहे हैं, ये दिया था। तो उसी तरह से मैंने पैरेट प्रोफेसी के कार्ड प्लस टैरो कार्ड को जब अपने करियर में देखा कि ये बहुत अच्छे से सक्सेस हो रहे हैं, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब भी आप, जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमन सी बात है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 समय तो 2 टाइम तो सही समय दिखाई देती है। तो यहाँ पर ही एक प्रोबेबिलिटी है। मैं नहीं बोलती कि कोई भी कार्ड या कोई भी डेक 100% एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन करेगा, लेकिन वो भी 80-90% प्लस आपकी एनर्जी का कनेक्शन करना, आपके इंट्यूशन, आपके लॉजिक से कुछ क्या मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हद तक बिटवीन 75 to 95% तो एक अच्छा रिजल्ट देता ही है। इसी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए जब मैंने अपनी कम्युनिटी में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो फिर हमने इस डेक का बिल्कुल मतलब मार्केट में लेकर आए हैं इसको। हाँ, और आज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू अपने इसी डेक के बारे में अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी। क्या बात है। जैसे जो हम नॉर्मल जो हमारे आजकल जो टैरो चल रहे हैं, बहुत सारे टैरो रीडर हैं, तो जो उसके अंदर क्या है, अरकाना कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड होते हैं। तो क्या इंडियन टैरो कार्ड में भी इसी तरीके के कार्ड्स होते हैं जिसमें मेजर भी हैं, अरकाना भी हैं, इस तरीके के कार्ड हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कार्ड्स का जो डेक होता है वो 78 कार्ड का डेक होता है और इस कार्ड में जितने भी कार्ड को एक कैटेगरी में रखा गया है वो पंच तत्वों के आधार पे कैटेगरी में रखा गया। तो उसी सिद्धांत को हमने यहाँ भी इनकॉर्पोरेट किया है। ऑब्वियसली पंच तत्वों का समावेश किया है। तो पंच तत्वों में सबसे विशाल जो होता है तत्व वो होता है आकाश तत्व और उसकी कनेक्टिंग पावर, उसकी एनर्जी की कनेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं जो भी हम ये जो बात कर रहे हैं ये हमारे ऑडियंस तक सैटेलाइट के थ्रू, वेव्स के थ्रू जा रही है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू जा रही है। तो ये जो कार्ड भी हैं ये जब भी आपके सामने जो प्रश्नकर्ता होते हैं उनकी वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैच करके पिक्चर्स के साथ डिकोड करता है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि यहाँ डेक्स होते हैं, अलग अलग मेजर आर्काना और अलग अलग तरह के सूट्स होते हैं, तो हाँ होते हैं। मेजर आर्काना का जो हमने सूट रखा है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हुए रखा है और इसमें 22 कार्ड होते हैं। ओके, 22 कार्ड इसके अंदर होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट क्योंकि ये 78 कार्ड हैं, बहुत सारे, मैं नहीं चाहती कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो वेस्टर्न टैरो में और इंडियन टैरो में।
तो वन बाई वन जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो समझ पाए। तो आज के पॉडकास्ट में मैं मेजर अरकाना जो कार्ड हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कि उसमें पहला कार्ड द फूल होता है, मे बी। हाँ, टैरो कार्ड जो वेस्टर्न टैरो है उसमें फर्स्ट कार्ड द फूल होता है जी। और अगर मैं इंडियन टैरो की बात करूँ तो इसमें जो पहला मेजर अरकाना कार्ड है वो कौन सा है? तो ये कार्ड थोड़ा सा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई इजीली कोई इंडियन तो इस कार्ड से रिलेट नहीं कर पाता है कि भाई द फूल का मीनिंग जो है वो जा नहीं पाता है, जेल नहीं हो पाता है इस सिचुएशन पर। तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट टैरो कार्ड जो रखा है मेरे मेजर आर्काना में या हमारी कम्युनिटी के मेजर आर्काना में, वो फर्स्ट कार्ड का नाम हमने नारायण कार्ड रखा है। ओके। क्योंकि इसमें जो पिक्चर इनकॉर्पोरेट की है हमने नारद मुनि की है। ओके। क्यों और नारद मुनि की क्यों किए? क्योंकि ये कार्ड का शुरुआती फर्स्ट कार्ड है। और ये फर्स्ट कार्ड इसलिए है क्योंकि जब हमारी सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने अपने एक मानस पुत्र का जन्म या अवतरण किया था, और उसी सृष्टि की शुरुआत का जो पहला पर्सन है सृष्टि में वो नारद मुनि है। तो यहाँ पर मेरे कार्ड का जो फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट कैरेक्टर है वो नारद मुनि है, और इस कार्ड का नाम मैंने नारायण कार्ड रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस नाम में जो एनर्जी है ना वो इस कार्ड को मिले। और जब मैं अपनी प्रेडिक्शन या मेरे स्टूडेंट्स जब इस प्रेडिक्शन को करें तो उनको ईजिली कनेक्ट करें। जब भी ये कार्ड ओपन होता है ना भारती जी, इस कार्ड में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि आपको जब वो कार्ड खुलता है ना तो ऑटोमेटिक आपके सामने आपको लगेगा कि हाँ भाई जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसका पॉजिटिव आंसर है। आपको कार्ड देखते से एक एनर्जी कनेक्ट करेगी, क्योंकि नारद जी इतने पॉजिटिव और इतनी ऐसी वाइब्रेशन लेके उनका फ्यूचर पर्सोना आपने देखा होगा कितने धार्मिक सीरियल में दिखाते हैं। वो सब जगह घूमते रहते हैं और उनका काम ही ऐसा है कि हर चीज़ की शुरुआत करते हैं। हर चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है, हर चीज़ की जब बीज रोपण किया जाता है तो वहाँ पर नारद जी या नारायण शब्द का उच्चारण होता ही है। उनके मुंह से हमेशा एक शब्द सुनते हैं आप, नारायण नारायण नारायण। और नारायण शब्द में वो ताकत है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, ग्लो कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट कार्ड का जो पिक्चर रखा है वो नारद मुनि पे रखा है। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जब जैसे नारद मुनि आपने देखा है वो सब जगह विचरण कर सकते हैं। तो जब ये कार्ड खुल के आता है किसी पर्सन के जॉब और करियर के बारे में तो हम कहते हैं उन्हें कि भाई आप किसी भी ट्रैवल इंडस्ट्री या तो फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, इस तरह की फील्ड में आप जॉब ढूंढिए, या उस तरह के जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, कोरियर सर्विस या इस तरह के काम कीजिए। प्लस इस कार्ड में जैसे आपने देखा है कि उन्हें फर्स्ट पत्रकार होने का भी एक वैभव प्राप्त है नारद मुनि को, क्योंकि वो सब जगह इधर से उधर मैसेज को डिलीवर किया करते थे। भाई इंद्र भगवान को कुछ बात है तो वो महादेव तक पहुंचानी है तो वो पहुंचाने का मैसेंजर का काम या एज एन पत्रकार का काम नारद मुनि किया करते थे। तो हमारी मीडिया या सोशल इंडस्ट्री के लिए भी अगर ये कार्ड निकल के आता है तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर कोई पर्सन मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम मैं अपनी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं अच्छा इन्फ्लुएंसर बनूंगा, क्या मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स बहुत अच्छी रीच हो पाएगी, और उस वक्त ये कार्ड खुल के आता है ना तो मैं कहती हूँ बहुत पॉजिटिव साइन से गो फॉर इट। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड में। और इस कार्ड में एक आप देख रहे हैं कि जब भी एक स्टूडेंट्स होता है, जब आपने भी स्टडी की होगी तो हायर स्टडी के लिए हमको किसी और जगह जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली में एक मुखर्जी नगर नाम आपने सुना होगा, वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक अपने लक्ष्य को पाने की एक जो अंदर से इच्छा होती है वो इस कार्ड में दिखती है। ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पहला तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से दूर आके स्टडी पे कंसंट्रेट करते हैं, पीजी वगैरह में रहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ वो कंफर्ट जोन में तो नहीं है। हाँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो उनका लक्ष्य है। वो सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत से बच्चे जैसे कि ईस्ट जोन से आते हैं, जहाँ मतलब जो बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल से या ईस्ट जोन से आते हैं, तो वहाँ काफ़ी ठंडे प्रदेश है। जबकि आप दिल्ली में देख रहे हैं समर में कितनी ज़बरदस्त गर्मी होती है। तो ये सारे कंफर्ट जोन को वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो ठंडे प्रदेश में आके भी गर्म प्रदेश में रह रहे हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं
जो ऐसे ठंडे प्रदेशों से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, और जम्मू कश्मीर टाइप के वो बच्चे भी आते हैं और वो भी यहाँ रहते हैं, सारे मतलब मिक्स होके जब रहते हैं और इस तरह से वो अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने लक्ष्य पे काम करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये कार्ड उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इवन जब मैं उनके लिए कोई स्पेल भी करती हूँ ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारी ये एग्ज़ाम क्रैक होगी? आपने देखा है सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस की करते हैं, अब तो जैसे कि एमबीए के लिए और लॉ के लिए, मेडिसिन के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई हैं। तो जब ये कार्ड आता है ना, तो इस कार्ड से रिलेटेड जैसे हमने नारद मुनि के जो 2 शब्द हैं, वो 2 शब्द नहीं 2 मंत्र हैं, और वो एक तरह से स्विच वर्ड है। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर लाइफ में कुछ पाना है और बहुत ईज़िली पाना है और उनका मेंटल लेवल, सेल्फ मोटिवेशनल लेवल भी बना रहे, तो ये जो 2 शब्द या 2 मंत्र हैं, नारायण नारायण, इस मंत्र का जाप अगर वो करते हैं तो वो कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से पा सकते हैं, अपनी डिजायर्ड परसेंटेज, ग्रेड या सक्सेस पा सकते हैं। अब इस कार्ड के बारे में एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम हेल्थ की बात करें, ये तो हो गई हमारी एजुकेशन और करियर की बात, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर हम हेल्थ के बारे में अगर बात करें, कोई पर्सन मुझसे आया है कि मुझे ये हेल्थ इशू है, तो ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? तो पहली बात है कि अगर ये कार्ड आता है तो ये मैं उसको बोलती हूँ प्रेडिक्शन में कि अभी तो आपको ये डिसीज़ जस्ट अभी बॉर्डर लेवल पर है, जस्ट स्टार्ट हुई है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए और ये बहुत जल्दी आपका पीछा छोड़ देगी, कोई बहुत लॉन्ग अलाइनमेंट नहीं देगी आपके शरीर में। दूसरी चीज़, वहाँ पर कई बार मैंने देखा है कि जब भी कोई हेल्थ के बारे में पूछने आता है और ये कार्ड आता है ना, तो उनकी विज़न का इशू या तो फिर ऐसी कोई स्किन डिसीज़ या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इवन कई बार थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि आपने नारद मुनि की जब पिक्चर देखेंगे ना, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कपड़े या कोई लेविश कपड़े या कोई शॉल या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ एक धोती पहनी है उन्होंने, साथ में एक वाद्य यंत्र रखा है, तो उतना ही है। तो ऑब्वियसली वो जब कंफर्ट जोन में नहीं है कोई, और उनके पास कोई इतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं है या उनके बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो रही। स्टूडेंट्स लाइफ में भी आपने देखा उनके हेल्थ इशू वगैरह हो जाते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो उस वजह से उनको कुछ ज़्यादा इशू नहीं होंगे, बस आईसाइट वगैरह का इशू देखने को मिलेगा, थ्रॉट के इशू देखने को मिलेंगे, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम, यस। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और जब भी अगर कोई अपना न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर जब लॉन्च कर रहा है और तब ये कार्ड खुल के आता है ना, तो ये बेहद पॉजिटिव कार्ड है। जैसे आपने देखे होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप सामने आए हैं, ठीक है। ओला की बात करें, उबेर की बात करें, या कोई ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, हाँ, फिनकॉप वाली कंपनी है जो बहुत ही यंग लड़कों ने लॉन्च की है। उनके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो बड़ी से बड़ी फंडिंग लेके आते हैं और बहुत सक्सेसफुली अपने जस्ट आइडिया, उनको सिर्फ आइडिया आया है, लेकिन उस चीज़ को वो बिल्कुल सक्सेसफुली मार्केट में डिलीवर कर पाते और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते। तो अगर कोई अपने बिजनेस के बारे में ये जानना चाहता है कि मैम मैं अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा रहा हूँ, तो क्या मुझे लगाना चाहिए, क्या मेरा ये बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप ग्रो कर जाएगा, और उस वक्त अगर ये कार्ड निकल के आता है तो मैं बोलती हूँ डेफिनेटली ग्रो करेगा और इस लेवल पे चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, डेफिनेटली। और आपकी मेहनत से कई गुना ये आपको करके देगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, ये मीडिया का कारक है, मतलब स्प्रेडिंग का कारक है। आपने देखा है नारद मुनि हमेशा कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, मतलब आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके पास आएंगी और आप एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इस जगह उतर पाओगे। अब एक चीज़ नारद मुनि के साथ है कि उनकी मैरिज तो नहीं हो पाई थी। तो मैरिज के बारे में जब कोई क्वेश्चन पूछने आता है कि या नियर फ्यूचर में हमारी मैरिज हो सकती है, अगर एक पार्टनर आया है तो मैं कहती हूँ भाई रुक जाओ, सोच लो थोड़ा, कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही यंग एनर्जी है और कोई भी यंग पर्सन बहुत जल्दी अगर प्यार में तो पड़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी मैरिज कमिटमेंट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पड़ना चाहता है। तो वहाँ मैं उनको बोलूँगी कि ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत बनाओ कि ये आपका रिलेशन बहुत आगे और बहुत मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। रुकने का टाइम, सोचने का टाइम, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होगा, लेकिन हाँ इस स्टेज पर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन
रेडी नहीं है ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए। और दूसरी चीज़ इसमें ये तो है कि आपने एक बहुत पुरानी मूवी आई थी दिल मूवी, एक कयामत से कयामत तक मूवी आई थी, मतलब पहले स्टेप की मूवी आती थी कि मतलब कॉलेज में उनको प्यार हो जा रहा है पर वो शादी के लिए मतलब किसी भी हद तक चले जाते हैं, घर से एस्केप कर जाते हैं। और ये सब सिचुएशन होती थी क्यों होती थी, क्योंकि नारद मुनि ने भले खुद की शादी नहीं करी, लेकिन जो हमारे सबसे ग्रेट डेटी हैं, देवता हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, इनका विवाह कराने की जिम्मेदारी नारद मुनि की थी और इन्होंने ही इनका पाणी ग्रहण कराया था। तो आपने इस टाइप की मूवीज़ में देखा होगा कि दोस्त मतलब भले उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो ना हो, लेकिन अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों शादी के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं, तो वो लोग उनको एस्केप करवा के उनकी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। तो जब ये कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन आप प्लान कर रहे हो तो हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सके सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं वो तो फॉलो करने ही चाहिए। Correct. तो ये सिर्फ एक कार्ड से प्रेडिक्शंस तो निकलती नहीं है, सारे कार्ड के प्रेडिक्शंस निकालने होते हैं और कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें जब बोलनी होती हैं तो हाँ, छोटा सा यस निकलता है, लेकिन पूरी स्टोरी तभी निकलती है जब बाकी कार्ड भी ओपन किए जाते हैं। बिल्कुल। अब इस कार्ड में एक चीज़ देखी जाती है कि नारद मुनि के हाथ में एक वाद्य यंत्र देखा होगा आपने, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि इस कार्ड में एक बहुत ही यंग एनर्जी है। तो यंग लोग आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर होते हैं, तो यहाँ ये चीज़ें रिजोनेट करती हैं कि इस कार्ड में जब भी आया है और कोई पर्सन अगर म्यूज़िक फील्ड में जाना चाहता है या खुद ही रॉक स्टार बनना चाहता है या इस तरह की चीज़ों में कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो बिल्कुल सुपर यस निकल के आता है कि हाँ, अगर वो म्यूज़िक फील्ड में अपना नाम करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। अब एक नेक्स्ट चीज़ और देखने में आती है कि देखिए, एक चीज़ तो हमारे यंगस्टर में हमेशा हमको देखने को मिलती है, और ये फर्स्ट कार्ड है इसलिए मैं ज़्यादा यंगस्टर के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये शुरुआत में तो किसी के करियर की शुरुआत हो रही है। जब कोई छोटा बच्चा है तो वो एक माता पिता के साथ रहता है और उसी तरह से उसकी लाइफ चलती है, लेकिन जैसे ही वो एक यंग पर्सन मैच्योर बनता है तो उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और ये कार्ड उन्हीं चीज़ों को डिकोड करता है कि अब आगे आपकी लाइफ किस किस तरह से चलने वाली है, आप क्या क्या करने वाले हैं। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स में बहुत जज्बा होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उसको जान नहीं लेते क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। इवन इसी वजह से वो कभी भी कुछ भी होता है ना तो तुरंत रिएक्ट भी तुरंत करते हैं। कहीं भी कुछ हुआ उसको मानेंगे नहीं, तुरंत आवाज़ उठा लेंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, कुछ डिबेट में पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें जब ये कार्ड आता है ना तो उस पर्सन में देखी जाती है कि वो हर बात का क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों, मुझे आंसर दो इस चीज़ का। अगर सोचूंगा कि ये लॉजिकल सही है तो फिर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। ये किसी की भी पर्सनालिटी में ये चीज़ होती है। और जो भी हमारे यंगस्टर, जैसे मैं कैरी मिनाती की बात करूँगी कि टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, तो उनके पास भी इस कार्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर अभी सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब यूथ है, मैक्सिमम यूथ है। और नारद जी की एनर्जी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, बहुत बबली होते हैं। और अगर सोशल मीडिया में करियर बनाना है तो आप भी जानते हो भारती मैम कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और वो एक यूथ ही कर सकता है। वो रेस्टलेस है, उसको हर टाइम कंटेंट, नया नया विचार चाहिए, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालने को चाहिए। तो इसलिए यंगस्टर्स बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जल्दी सोशल मीडिया में सक्सेस हो पाते हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है और कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो बिग यस होता है, और बहुत पॉजिटिव साइन है जब भी ये आता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं भारती मैम, तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और उस वक्त ये कार्ड आता है कि मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है या इसकी और ब्रांचेस खोलनी है, तो बिग यस कार्ड आता है। और जब भी कोई चाहता है ना कि मैं तो इस बिजनेस से परेशान हो गया हूँ, स्टक हो गया हूँ, ना कोई ग्रोथ हो रही है, ना कोई नए ऑर्डर आ रहे हैं, स्टाफ भी टिक नहीं पा रहा है, तो फिर मैं उसको इस कार्ड की एनर्जी को अनाउंस करने को बोलती हूँ, कुछ रिचुअल्स बताती हूँ कि इस कार्ड की एनर्जी से वो अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाइड तरीके से, थोड़े नई तरीके से। कई बार ऐसी सिचुएशन क्यों होती है कि आप बिजनेस बहुत ही पुराने ढंग से चला रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग
नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ नारद मुनि की एनर्जी आप देख रहे हो ना, कितने घूमने फिरने वाले हैं। राइट। जब आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आपने बस शॉप खोल के बैठ गए और अपने आप आएंगे क्लाइंट्स। वो हर अब वो प्रॉब्लम टाइम का नहीं सॉल्यूशन रहा लेके है। आते थे पहले के, हाँ, मतलब जो अब नारद जी के बारे में सुना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास हाँ होता है। हाँ, तो वही बात है ना, क्योंकि भाई आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो आपके क्लाइंट को आपके बारे में कैसे कैसे मालूम पता पड़ेगा। चलेगा? करेक्ट। आपके पास जो भी सॉल्यूशन है आप उसको अपने कस्टमर तक तो पहुंचाओ कि हम हमारी सर्विस ये है। तो जैसे आज जो हम इंडियन टैरो पे बात कर रहे हैं, तो ये मैम की कम्युनिटी ने ही एक ये कोर्स लॉन्च किया है जिसकी कॉस्ट 56,000 रुपीज़ है, राइट मैम? यस यस। पर आज आपको एक एक कार्ड बड़ा डिटेल में सुनने के लिए मिल रहा है। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, ये 78 कार्ड पे रिलेट करेगा ये पूरा कार्ड। मतलब पॉडकास्ट की सीरीज आ सकती है अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी नॉलेज जानना, हर कार्ड की वैल्यू जानना। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि और सीरीज़ लेके आइए, और सीरीज़ लेके आइए, तो उतनी ही जल्दी हम और भी कार्ड्स को लेके डिटेल में बात करेंगे। पर अब हम बात करते हैं सेकंड कार्ड की। अगर मैं वेस्टर्न टैरो की बात करूं तो सेकंड कार्ड होता है द मैजिशियन। तो इसमें इंडियन टैरो में क्या है दूसरा कार्ड? देखिए, सेकंड कार्ड का नाम मैंने श्री विष्णु जी रखा है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड वैसे तो नारायण कार्ड है जिसका नंबर 0 है। वहाँ पर कोई प्लैनेट्स इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स की एनर्जी है, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है। जब भी सृष्टि का स्टार्ट हुआ था तो सारे प्लैनेट का इनकॉर्पोरेशन करके ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि धरती पे सारे प्लैनेट्स की एनर्जी जब आएगी तो ही सृष्टि आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। कुछ प्लैनेट से तो सारे काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, तो सारे प्लैनेट जहाँ इनकॉर्पोरेट होते हैं इसलिए हमने वहाँ कोई नंबर को नहीं रखा है, सिर्फ 0 को रखा है। और जैसे आपने बोला ये फर्स्ट कार्ड है, ये मैजिशियन का कार्ड है टैरो इंटरनेशनल टैरो डेक में, लेकिन यहाँ पर हमने इस कार्ड को विष्णु जी के पिक्चर के साथ बनाया है। और विष्णु जी की वो पिक्चर बताई है जिसमें कि वो शेष नाग पर लेटे हुए हैं, कि वो मैजिशियन हैं, उनके पास सारे सोर्सेज हैं। नारायण को सृष्टि का ऑपरेटर बोला जाता है ना, GOD गॉड में जो O है वो ऑपरेटर, मतलब विष्णु जी को अर्पित किया गया है। तो ये हर चीज़ का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। क्रिएशन, हाँ, क्रिएशन का कार्ड है। जब कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी होती है, जब आप मतलब आपने स्टार्ट तो की एज एन स्टूडेंट, लेकिन सेकेंड फेज में आ गए हैं, अब आपने सर्टिफिकेशन गेट कर लिए हैं, अब आपके पास एक डिग्री आ गई है, वहाँ तक जब आपकी लाइफ आ गई है तब ये नारायण के विष्णु कार्ड से हम इसको जोड़ के देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है। जैसे वेस्टर्न टैरो डेक की बात करूँ तो उसमें थर्ड जो कार्ड, सेकंड जिसे सेकंड बोलते हैं, वो कार्ड है द हाई प्रिस्टेस जी। तो उसका तो एक अलग मीनिंग निकल के आता है, पर जो आपके इंडियन टैरो कार्ड हैं उसमें थर्ड कार्ड का क्या नाम है? तो हाई प्रिस्टेस कार्ड को सेकंड नंबर दिया गया है, और यहाँ पर हमने इस कार्ड को माता सरस्वती को रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है। और सरस्वती माता जैसे हम देख रहे हैं कि विद्या की देवी होती हैं, ज्ञान की देवी होती हैं, तो इस कार्ड को हमने रिजोनेट किया है करंट के मतलब डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट और जो भी रिटर्न हमारे सर्टिफिकेशन होते हैं उस एनर्जी से। तो जब भी ये कार्ड खुल के आता है कैरियर की लाइन में, तो हम देखते हैं कि भाई आपके कोर्सेज, आपकी डिग्रीज अबाउट टू कंप्लीट है, ऑलरेडी आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जस्ट आप सर्टिफिकेशन के वेरी क्लोज हैं। कोई अगर इस स्टूडेंट्स इस कार्ड पूछने आता है अपने बारे में क्वेश्चन, फ्यूचर के बारे में, और अगर ये कार्ड निकल के आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा या इस तरह के आप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो ये डेफिनेटली यस का कार्ड निकल के आता है कि हाँ भाई आपका डॉक्यूमेंटेशन वाइज बहुत ही परफेक्ट कार्ड है। आप जितने भी जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी क्राइटेरिया है उन सबको पूरा करने में कैपेबल हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा आपका, इस तरह के सब कार्ड निकल के आते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि माता सरस्वती के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो विद्या की देवी है, सिर्फ उतना ही जानते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी हिडन है। जैसे आपने देखा है कि इलाहाबाद में संगम है, वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है, तो उसमें एक नदी का नाम सरस्वती है, लेकिन वो थोड़ी सी सिक्रेटिव है, वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये किसी को नहीं पता। तो सरस्वती को लेकर एक सिक्रेटिव
चीज़ों का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है कि इसका उदय कहाँ से होता है। जैसे गंगोत्री का नाम हमने सुना है, गंगा का जन्म वहाँ से होता है। यमुनोत्री का नाम सुना है, यमुना का जन्म वहाँ से होता है। और यही सब आगे आके इलाहाबाद में संगम का निर्माण करते हैं। तो संगम का निर्माण 3 नदियों से हो रहा है और वहाँ पर सरस्वती का भी समावेश हुआ है। लेकिन सरस्वती कहाँ से आई है, कहाँ गई है, ये किसी को मालूम नहीं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेटिव होती हैं, जैसे कि अगर कोई कपल ये कुछ बात पूछने आया है अपने रिलेशन के बारे में, और अगर ये कार्ड निकल के आता है ना, तो मैं बताती हूँ कि भाई आपके रिलेशन में ना थोड़ा सा कोई चालाकी कर रहा है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है। क्योंकि यहाँ ये कार्ड जब भी निकल के आता है ना, तो उस जगह पर उस क्लाइंट की एनर्जी में कुछ हिडन पार्ट होता है, वो कुछ चीज़ें छुपा रहा होता है। हालांकि वो चीटिंग भले ना कर रहा होता है, लेकिन जब ये कार्ड आता है ना, तो एक थोड़ी सी चीज़ों को छुपाने की एनर्जी जरूर नजर आती है। जो वेस्टर्न टैरो डेक की बात करें, उसमें जो थर्ड कार्ड आता है द एम्प्रेस आता है। तो हमारे जो इंडियन टैरो कार्ड है, जैसे जिसमें नारायण आ गए, विष्णु जी आ गए, सरस्वती माता आ गई, अब जो कार्ड आएगा थर्ड, वो कौन सा रहेगा? वो तो अब आप भी बता दोगे कि थर्ड कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, तो वो जरूर से माता लक्ष्मी का ही माता होगा, लक्ष्मी है ना। क्योंकि वो अबंडेंस की देवी हैं। आपने वेस्टर्न टैरो तो देखे ही हैं, हम लोग हमने कुछ पॉडकास्ट में उनके बारे में भी बात की है। तो बिल्कुल बिल्कुल। माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस की देवी हैं। आपको जो भी फाइनेंशियल गेन्स चाहिए होते हैं, तो हम माता लक्ष्मी के पास ही बिल्कुल। जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको ग्लैमर, फेम, नेम और बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटी, बॉलीवुड फिल्म्स, मॉडलिंग लाइन, कॉस्मेटिक लाइन, इन चीज़ों से जोड़ा है। जो इंडिया का एक सबसे बहुत पॉपुलर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है लैक्मे, वहाँ पर भी हमें लक्ष्मी देवी की एनर्जी देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने इस कार्ड को लक्ष्मी देवी को रिप्रेजेंट किया है। इस कार्ड में मैंने लक्ष्मी देवी का पिक्चर रखा है, ताकि जब भी ये कार्ड खुल के आए और कोई पर्सन अपना इन्फ्लुएंसर होने के करियर में या ग्लैमर फील्ड में या तो एस्थेटिक के डॉक्टर्स वगैरह जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, इस तरह के अपने क्वेश्चन का करियर का मार्गदर्शन लेने आए और ये कार्ड जब निकल के आए, तो हम एक बिग यस बोलते हैं उनको कि हाँ, आपका ग्लैमर फील्ड में, बॉलीवुड में, मॉडलिंग में, फिल्म्स लाइन में करियर बन सकता है। साथ ही अगर सिंगिंग की बात की जाए, तो सिंगिंग के करियर भी मैंने बहुत बार इस कार्ड को इंटरप्रेट किया है अपने क्लाइंट्स में। तो ये टैलेंट भी उन लोगों में देखने को मिलता है। और बहुत ही मतलब अगर आप ये पूछने आए हैं कोई लड़का है या आप पूछने आए हैं कि मेरी आने वाली पार्टनर कैसी फैमिली से होगी, तो ऑब्वियसली जब लक्ष्मी का कार्ड निकल के आया है, तो मैं बोलूँगी वो बहुत अच्छी फैमिली से होंगी। आपकी फैमिली वैल्यूज़ को और आगे बढ़ाएंगी, आपके फाइनेंशियल लक को और आगे बढ़ाएंगी। इवन अगर कोई लड़की भी पूछने आती है और अगर ये कार्ड निकल के आता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई ये तो लड़की का कार्ड निकल के आया है या मेल का या फीमेल का, यहाँ नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ की लक्ष्मी, मतलब कि धन संपदा। तो ऑब्वियसली वो लड़के के लिए भी निकल के आया है, अपने हस्बैंड के लिए भी, फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी निकल के आया है। तो हाँ, उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छी फैमिली से, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ, अपने प्रॉपर लग्जरी के साथ, अपनी सारी इन चीज़ों के साथ उसकी लाइफ में एंटर करेगा और उनकी आगे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अबंडेंटफुल और लाइफ सोसाइटी में एक बहुत अच्छे स्टेटस के साथ सामने लेकर आएगी। बस चीज़ें ये है कि लक्ष्मी जी जैसे कि कहीं भी ठहरती नहीं है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, शुरुआत में मैं आपकी ये हेल्प तो नहीं कर पाऊँगी कि आपके पास कितनी सेविंग हो जाएगी या आपको वहाँ से क्या गेन्स होंगे, लेकिन हाँ, गेन्स तो होंगे पर चलते हुए। हाँ, वो मोशन में मूव करते रहेंगे। सेविंग्स कब होती है? जब बाकी दूसरे, हम आगे की कार्ड की बात करेंगे ना, जब उन कार्ड के कॉम्बो आएंगे ना, तो हम बोलेंगे कि हाँ, सेविंग भी होगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि एक शोबाजी वगैरह का कार्ड नहीं है ये। जो भी होती हैं चीज़ें रियल में जो होती हैं, बस वही होती हैं। शोबाजी के कार्ड और दूसरे भी आएंगे, जो चीज़ें नहीं होती है वो भी कई बार वो कपल कई बार बोलते हैं ना, वो शादी में कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, जो चीज़ें उनके पास होती नहीं है वो चीज़ें बोल देते हैं। तो ये कार्ड आता है, तो वहाँ पर वो उस तरह की शोबाजी के पर्सन नहीं होते हैं या फैमिलीज उस टाइप की नहीं होती। जो है भाई आपके सामने है, इस टाइप की फैमिलीज या इस टाइप के स्पाउस आपको मिलने वाले रहते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक सौंदर्य की अगर जब बात करूँ, तो लक्ष्मी को सौंदर्य और ऐश्वर्य से भी जोड़ के देखा जाता है। तो आज भी जब हम बात करते हैं सुंदरता में किसी की, तो हमारे माइंड में बॉलीवुड की एक ही पर्सनालिटी का नाम आता है, वो है
मैडम ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय, है ना? क्योंकि उनका नाम ही आप सोचिए, अगर नंबर्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो वो खूबसूरती का पर्याय बन गई हैं। जब भी खूबसूरती की बात आती है ना, फर्स्ट वर्ड हमारे दिमाग में ऐश्वर्य ही आता है। और पहली बात, एक और रेजोनेंस यहाँ पर ये है कि जब उन्होंने अपने खूबसूरती के परचम पूरी दुनिया में लहराए थे, वो ईयर था 1994, और उस समय की एनर्जी, तो भारती मैम आप शॉक हो जाएंगे टोटल। और इस कार्ड की एनर्जी, 4th नंबर का ये कार्ड है, लेकिन इस कार्ड पर लिखा है नंबर 3। तो ये चीज़ें कितनी रिलेट हो रही हैं, आप देखिए। बिल्कुल। खूबसूरती और धन संपदा और उनका नाम ये होना और उनका ब्यूटी पैजेंट बनना, तो ये चीज़ें कितनी कनेक्ट हो गई हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, कार्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रेजोनेंस बन जाएगा जब भी आप प्रेडिक्शन करवाने आओगे तो। क्या बात है। जैसे अगर हम थर्ड कार्ड की बात करें वेस्टर्न टैरो में, तो फर्टिलिटी को भी इंट्रोड्यूस करता है ये कार्ड। हाँ। तो क्या लगता है, अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम्स लेके आता है और ये कार्ड आ जाता है, तो यस है या नो है? यस ही है ऑब्वियसली। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ शोबाजी नहीं है। जो है अगर वो है। प्रेगनेंसी है तो है, ऐसा नहीं है कि आगे जाके वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाएगी या कुछ नहीं। जो एक्चुअल चीज़ आपने गॉड ने आपको ब्लेस्ड कर दी है, तो वो चीज़ आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। मतलब यहाँ पर एक स्थिरता है। क्या बात है, स्थिरता वाला कार्ड है, मतलब यस कार्ड ही बोलेंगे इसे। हाँ, दिवाली पे जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो स्थिर लग्न ही देखते हैं। हाँ, वृषभ राशि ही देखते हैं। वृषभ राशि स्थिरता का, पृथ्वी तत्व का मालिक होता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई लेडी हमारी प्रेगनेंसी के बारे में अगर पूछने आई है और ये कार्ड निकल के आता है, तो ये बिग यस होता है और गुड न्यूज़ को आगे बढ़ा के सेलिब्रेशन करने का टाइम होता है। और उसके 9 मंथ बहुत स्मूथ भी जाएंगे। बाकायदा उसको अगर लाइफ में उसकी अगर फ़िलहाल लोनलीनेस है, वो जॉब में है, तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएगी। उसके वर्क एनवायरनमेंट में उसको इतना अच्छा माहौल मिलेगा कि उसके पूरे 9 मंथ में उसको सपोर्ट किया जाएगा। क्या बात है। अब आते हैं मैम डेक के अकॉर्डिंग, अगर वेस्टर्न डेक टैरो की बात करूँ तो हम आते हैं 4th नंबर के कार्ड पर, जिसे कहते हैं एम्परयोर, राइट? हाँ, एम्परर द एम्परर कार्ड। तो हमारा इसमें इंडियन टैरो की, जब इंडिया आ रही है तो फिर अपना ही आता है। इंडियन टैरो में 4th कार्ड कौन सा है? देखिए, एम्परर कार्ड जैसे ही आपने बोला ना, तो सम्राट की बात हुई। और इंडिया में जो एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिनका इस समय में बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कर पाते हैं उनसे, और हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले उन्हीं का नाम लेते हैं, वो है श्री राम जी। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की जब सेंटर में आई थी, तो उन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए जितने भी इनिशिएट लिए वो कंप्लीट हुए। तो जब आपने यहाँ क्या किया, एम्परर एनर्जी को अलाइन कर दिया, Correct. सेंटर में बीजेपी आ गई, प्लस हमारे अयोध्या के श्री राम जो इतने दिनों से एक प्रॉपर मंदिर के लिए फाइट कर रहे थे, मतलब कोर्ट एक में जो टेंट में लीगल रह रहे फाइट, थे। हाँ लीगल फाइट चल रही थी। मतलब सब कुछ उनका होते हुए भी एक मतलब प्रेजेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर एनर्जी अलाइन हो गई। हमारी सनातनी धर्म से को इंस्पायर करती हुई ऐसी सरकार आई है कि ये चीज़ों को डिकोड कर दिया है और इन चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया है। इसी तरह से हमने इस कार्ड को भी श्री राम को रिप्रेजेंट किया है। ओके, वाओ, 4th कार्ड श्री राम जी। और श्री राम में एक बहुत आपने नाम सुना ही होगा कि इनको हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या मतलब है कि भाई इनके लिए रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो चीज़ें हैं वो कभी भी उनको हियर एंड देयर नहीं सोचते हैं। बहुत मतलब जब भी ये कार्ड आता है ना, तो मैं उस पर्सन को बोलती हूँ कि आपके अंदर बहुत रिजिडनेस है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है। इस कार्ड का नंबर भी आप देख रहे हैं ना, 4 आ रहा है। 4 राहु का नंबर होता है। तो राहु बहुत जल्दी बार बार इधर उधर भागता नहीं है। जिस चीज़ पे खड़ा हो गया, जिस काम में मन लगा लिया, जिस स्टडी में मन लगा लिया, उस चीज़ को अचीव करेगा ही। उसमें देखा जाए ना, तो अगर ये बिजनेस की बात करूँ, प्रोफेशन की बात करूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर के होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। टाइम टू टाइम आपको ऑफिस जाना है, ये बॉस तय करेंगे और जैसा बॉस बोल रहे हैं वैसा ही काम होगा। इस टाइम पे आपको अपने, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ लोग बीच में कॉल लेना चाहते हैं, लेकिन अगर एम्परर के बॉस मिले हैं, एम्परर की एनर्जी, हाँ, तो वो आपको कॉल नहीं लेने देंगे। एकदम सीरियसली आपको पूरे डेडिकेशन से काम पे ध्यान देना होगा। मतलब जैसे ही राम है ना,
हाँ, श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए भी लिमिट्स सेट है, वो भी उन्हीं लिमिट्स को फॉलो करेंगे। इवन अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी उस लिमिट को फॉलो करवा लेंगे। ये इस कार्ड की खासियत होती है। क्या बात, जैसे पर अगर श्री राम की बात कर रहे हैं, श्री राम की जो लाइफ थी जिसमें उतार, मतलब कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव बहुत ज्यादा थे। सेम यहाँ भी होता है भारती जी। जब एम्परर का कार्ड किसी पर्सन के लिए निकल के आता है, जब मैं उनकी ऑरा चेक करती हूँ, उनकी पर्सनालिटी चेक करती हूँ, और अगर एम्परर का कार्ड निकल के आ गया ना, तो ये समझ लीजिए वो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहे होते देखे गए हैं। चाहे वो घर के बड़े बेटे हों, चाहे छोटे बेटे हों, चाहे मिडिल सन हो, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा निभाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ आपके कलीग्स में कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी जो कंप्लेन करती है कि यार मेरा हस्बैंड मुझसे ज़्यादा अपनी मदर की सुनता है, मुझसे ज़्यादा अपने फादर की चीज़ों को फॉलो करता है। तो वो करेंगे क्योंकि उनके लिए फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर कहीं घूमने ले जाना है तो शायद वो आपको बोल देंगे कि कुछ समय वेट कर लो, लेकिन अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं ना कि हमको कहीं जाना है, तो वो उनको कभी होल्ड पे नहीं डालेंगे, उनके लिए तुरंत टिकट बुक कर देंगे। तो अगर अब आते हैं मैम हम फिफ्थ कार्ड पर। अगर वेस्टर्न टैरो की बात करूँ तो हीरो पंथ का कार्ड होता है फिफ्थ कार्ड, और इंडियन टैरो में फिफ्थ कार्ड किसका रहेगा, कौन से देवी देवता को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए मैम, अभी मैं फिफ्थ कार्ड की अगर बात करूं, इसके ऊपर नंबर लिखा है 5, ठीक है, और ये वाल्मीकि जी को, जैसे मैंने बताया कि वाल्मीकि जी को रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक मतलब एडवाइस या गुरु तत्व आता है। वैसे ये कार्ड मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि 5 नंबर मरकरी का होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी पिक्चर हमने दिखाया, वाल्मीकि जी का दिखाया है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन है वो फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, या किसी भी तरह के डायरेक्शन में, इवन फिल्म डायरेक्शन में, इन चीज़ों में माहिर होते हैं, डायरेक्शन वगैरह में। तो जब भी ये कार्ड इस तरह से अपने करियर या एजुकेशन के बारे में निकल के आता है, तो मैं देखती हूँ कि उनमें कम्युनिकेशन का एक ज़बरदस्त गुण होता है। अपनी चीज़ों को किसी के पास तक भी पहुँचाना ना, ये देखा जाता है। और दूसरी चीज़, उनमें अपनी फैमिली को लेकर ना इतने ज़्यादा वैल्यू होते हैं कि कभी भी ऐसे लोग, पहली चीज़ कि लव मैरिजेस वगैरह में तो जाते नहीं हैं, हमेशा अरेंज मैरिज करते हैं, और बहुत ह्यूज, बहुत ही जैसे आप बोलते हैं ना ग्रैंड वेडिंग टाइप इनके सेलिब्रेशंस देखे गए हैं। इनके फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि मतलब ये बहुत हाइपर होते हैं, कहीं एक जगह बहुत जल्दी टिकते नहीं हैं। आज इस सर्कल में बैठे हैं, कल उस सर्कल में, मतलब बहुत सारे सर्कल होते हैं। अपने आप को हैप्पी करने के लिए सर्कल चेंज करते हैं, सर्कल चेंज करते रहते हैं। हालांकि इनके अंदर जंक फूड वगैरह खाने की लाइकिंग्स का लालसा बहुत देखा गया है, लेकिन जब भी ये बहुत ज़्यादा जंक फूड में और इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रह जाते हैं ना, तो फिर इनका फाइनेंस हैम्पर होने लगता है। क्योंकि लक्ष्मी जी स्थिरता की कारक है। जब आप माइंड बहुत वेवरिंग रहेगा ना, इवन स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा होगा, जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बार बार रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं ना, उनके जो रिजल्ट होते हैं वो भी उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। कभी भी अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस, ठहराव नहीं है, तो वहाँ से लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आपको यही सिखाता है कि गाइडेंस में अगर ये कार्ड स्पेशली निकल के आता है ना, तो हम यही प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई अपनी लाइफ में ठहराव लाइए, सोच समझ लाइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी को गुरु बनाइए, किसी से एडवाइस लीजिए, तब जाके चीज़ों को सही कर पाएंगे आपकी लाइफ में। चाहे वो रिलेशन में भी कई बार आपने देखा होगा भारती जी, अगर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे ना, तो कई बार उनकी चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो डिवोर्स तक सिचुएशन चल जाती है। बट कहीं कोई अच्छा समझदार एडवाइसर, उनको मीडिएट करने वाला कोई समझदार पर्सन जब बीच में आ जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे इन लॉज हो, तो वो रिलेशन संभल जाता है। तो ये कार्ड की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी ही है। हालांकि इनके पास वेल्थ तो होती है, लेकिन उस वेल्थ का वो यूटिलाइजेशन कर लेते हैं अपनी चीज़ों में। बहुत ज़्यादा वेल्थ को भी यही चीज़ें, जैसे मैंने बोला ना, वो कहीं ठहर नहीं पाते। उनके पास सेविंग भी है ना, तो अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी परचेज की ना, तो वो सोचेंगे यार 5 साल हो गए इस प्रॉपर्टी को लेके, अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। उस पैसे, वो जो पैसा आएगा ना, भले वो पैसा वापस से री इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, लेकिन वो प्रॉपर्टी को वो 10 साल, 20 साल, 40 साल, जो लॉन्ग टर्म गेन होते हैं ना, लॉन्ग टर्म में नहीं रख पाते हैं। इनके माइंड में बहुत रेस्टलेसनेस होती है ना, दैट्स वाई
इसीलिए मैं कभी भी इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनकी ऑरा में, पर्सनालिटी में ये कार्ड आता है ना, तो मैं बोलती हूँ एटलीस्ट जंक फूड तो मत खाओ, क्योंकि जंक फूड आपकी इन चीज़ों को, रेस्टलेसनेस को ना और बढ़ा देता है। जब भी आप लेट नाइट फूड खाते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं ना, तो फिर उस दिन देखना आपकी रात में नींद भी आने में बहुत इशू होता है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक पर्सनालिटी है जिनकी मैं बात करूँगी, जो इसी एनर्जी में आते हैं, वो है हमारे इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार श्री शाहरुख खान जी। तो उनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी इसी एनर्जी से मैच करती है। उनके नंबर्स भी मैंने जब देखे हैं तो यहाँ की एनर्जी से कोलैबोरेट होते हुए देखे गए हैं। हालांकि वो अपने आप में एक बहुत ह्यूज पर्सनालिटी, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। उनके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे हम, बिल्कुल टैरो से रिलेटेड, और टैरो और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मिक्स करके उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ ये है कि सुपरस्टार तो काफ़ी हुए हैं, ठीक है, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ जी हो, लेकिन शाहरुख खान को हम हमेशा किस लिए याद करते हैं? उनके डायलॉग्स के लिए। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी में यही बोलना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन, ये कार्ड को जब मैंने प्रेडिक्शन देना शुरू किया था तो ये कार्ड कम्युनिकेशन को बहुत बताता है। तो उन्होंने अपना आर्टिस्टिक नेचर तो बिल्कुल प्रेजेंट किया ही अपने फैंस के सामने, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल से वो जाने जाते हैं। जब भी शाहरुख खान, जब माइंड में नाम याद आता है तो डांस स्टेप दिमाग में नहीं आएगा, पहले क्या दिमाग में आएगा? हे किरण। डायलॉग्स, कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई है। करेक्ट। तो ये नंबर उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और एक चीज़ और है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई गुरु हायर कीजिए, किसी की एडवाइस लीजिए। तो जब भी ये कार्ड किसी की पर्सनालिटी या तो उनकी ऑरा में निकल के आता है ना, तो उनको हम ये सजेशन देते हैं कि आप किसी को गॉडफादर बनाइए। और शाहरुख सर ने भी यही किया हुआ है। जब वो इंडस्ट्री में आए थे, उन्होंने यूसुफ खान जी, जिनको हम दिलीप कुमार जी के नाम से जानते हैं, उनको अपना गॉडफादर बनाया था। बिल्कुल सही कहा। जो शाहरुख सर की एक्टिंग है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिलीप कुमार सर की झलक मिलेगी। इवन एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत में जब दिलीप कुमार सर इंडस्ट्री में आए थे एकदम यंग एज में, आप सोचिए तब उनकी हेयर स्टाइल और शाहरुख खान की जब इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आए थे, हेयर स्टाइल सिमिलर थी। काफी बातें होती हैं इस चीज पे जी। और कहते हैं शाहरुख खान जी बड़े पॉजिटिव है जी। तो अब वही अब आके के नंबर्स बताएंगे कि क्या सीक्रेट टिप तो नहीं है जी। श्योर। अब जैसे हम टैरो को देखते हैं, जो उनकी सफलिंग होती है, जैसे हम देखते आए ना बचपन से, जहाँ हम ताश खेलते हैं उसकी तरह सफलिंग होती है। क्या इस तरीके से सफल करना चाहिए हमें उसको? देखिए, अभी मैं वेस्टर्न टैरो की तो बात नहीं करूंगी, फिलहाल हम इंडियन टैरो पे कर रहे हैं, तो वो शफलिंग सही है नहीं है मैं इस बारे में तो बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जो हमने डेक जो बनाया है इसकी शफलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इवन इसको घर से बाहर ले जाना या बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करवाना भी इस कार्ड को अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें सारे देवी देवता इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो कभी भी आप कहीं जाते हैं तो उन देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स लेनी है तो आप उनको जस्ट याद करेंगे, उनको कभी भी एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे मूव नहीं कराते। तो इसके लिए कभी भी आपको प्रेडिक्शन देनी है तो आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन दे सकते हैं, किसी के घर जाके प्रेडिक्शन इन कार्ड को ले जाके नहीं दे सकते हैं। आप उनको कॉल पे प्रेडिक्शन दे दीजिए, या वो आपके घर आके, आपका जो भी स्थान है, मंदिर का स्थान वही कार्ड रहता है, वहाँ से आप अपने डाइनिंग एरिया में लाकर अपने प्रॉपर इनको बाकायदा पवित्रता से रखना होता है, तो वहाँ पर आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन इनको लेकर ट्रेवलिंग करना और इन चीज़ों को अलाउड नहीं है। इवन अगर बहुत ही स्थिति में, जैसे आपका ट्रांसफ़र ही हो गया है, आपको घर ही शिफ्ट करना है, उस स्थिति में अगर ले जा रहे हैं तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बहुत पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, इनको भी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले आते हैं, आपने देखा होगा राम कथा में, भागवत कथा में कैसे पूरे सम्मान के साथ अपने सर पे रख के ले जाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, उनको भी एक प्रॉपर डलिया में बाकायदा उनके बेडिंग के साथ और तकिया गादी के साथ एकदम ऐसे बच्चे की तरह संभाल के पवित्रता से ले जाते हैं। तो इन कार्ड में भी ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इन कार्डों में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनमें सारे देवी देवताओं का इनकॉर्पोरेशन किया है। भले आप शिव भक्त हैं, भले राम भक्त हैं, भले कृष्ण भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन कार्ड को अपने साथ रख रहे हैं या इनकी रीडिंग करना सीख रहे हैं तो ये समझिए कि 84 करोड़ देवी देवताओं को आशीर्वाद आपके साथ। क्या बात है।
तो इनको जो जैसे उन कार्डों को हम सफल करते हैं तो इनको नहीं कर सकते, स्प्रेड किस तरीके से करेंगे? नहीं, आप कैसे मतलब पीटेंगे कैसे? 2 कार्ड को पीट नहीं सकते ना आप। एक-एक कार्ड में एक-एक देवी-देवता की एनर्जी है। तो अब शफ़ल तो करना है, क्योंकि एक प्रश्नकर्ता हमारे पास आया है, अब दूसरा आया है तो हम वहीं से तो शुरू नहीं कर देंगे। तो इनको सिर्फ़ स्प्रेड किया जाता है, फिर गैदर किया जाता है, रैप अप कर दिया जाता है, फिर स्प्रेड कर दिया जाता है, फिर रैप अप कर दिया जाता है। कभी आपने देखा है नोटों को कभी कोई ऐसे शफ़ल-वफ़ल करता है? तो जैसे हम हमारी लक्ष्मी माता या नोट या मुद्रा को हम बहुत ज़्यादा किस प्यार से हम शफ़ल करते हैं। नोट गिर भी जाते हैं तो हम कितने प्यार से उनको उठाते हैं और शफ़ल करते हैं और सर माथे से लगाते हैं। तो उसी तरह इन कार्ड में इतने सारे देवी देवताओं की एनर्जी, तो इनको सिर्फ जस्ट स्प्रेड किया जाता है और थोड़े कार्डों को ऊपर नीचे करके रैप अप किया जाता है, ओके। इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर कीजिए, फिर स्प्रेड कीजिए, फिर रैप अप कीजिए। तो मतलब 1-2 ऐसा कार्ड को आगे पीछे लगा के फिर हाँ, हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, क्योंकि तब वो तो करना ही होगा ना, तभी तो डिफरेंट कार्ड के लिए डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर निकल पाएँगे। तो इस तरह से कार्ड मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो इनके सारे सीक्वेंस चेंज हो जाएँगे, लाइन से नहीं रहेंगे, या पहले प्रश्नकर्ता की एनर्जी भी यहाँ से अलग हो जाएगी। जब इनको स्प्रेड करते हैं ना, तो वो सारी जो एनर्जी, जो पहले प्रश्नकर्ता की एनर्जी इनसे कनेक्ट हो गई थी, वो स्प्रेड होने के बाद वो खत्म हो गई। लीन हो जाएगी, वो कॉस्मिक में चली जाएगी। और फिर जब आपने रैप किया तो इसमें नई एनर्जी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इन कार्डों की जैसे कि मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना भारती जी, उसी तरह से इनकी हमने प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और वो भी ऐसे धर्मगुरुओं के हाथ से जो कि बहुत सारे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। तो उनकी एनर्जी, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे श्री गणेश भगवान के पास भी मैक्सिमम देवी देवताओं की एनर्जी है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनके शस्त्र हैं। तो इन कार्ड में भी टचवुड की मुझे इतने सारे धर्म गुरुओं का साथ मिला, उन्होंने इनको प्राण प्रतिष्ठित किया है और इनमें वो शक्ति डाली है कि हम इन कार्ड के थ्रू किसी भी जो भी हमारे प्रश्नकर्ता होते हैं उनको कन्फ्यूज़न से दूर, या तो उनकी चॉइस में जो भी इशू आ रहे हैं वो किसी दोराहे पर पहुंच गए, तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर हम निकाल के दे पाते हैं। क्या बात है! अगर कोई कोर्स करना चाहता है इसका विजयलक्ष्मी मैम, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट करे और इनके बारे में कैसे डिटेल में जानकारी आपसे ले? वो तो आप बताएंगे आपके थ्रू हम आपके एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट में। जी लेके बिल्कुल, आएंगे। आपके पॉडकास्ट में हमारे नंबर है, वहां से कनेक्ट करेंगे। करेक्ट, जो कि हमारे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं समझ रही थी, क्योंकि मैं टैरो के बारे में बहुत मुझे इंटरेस्ट है और मैं देखती रहती हूँ, तो मैम ने जैसे समझाया, जब हमारे देवी देवता आते हैं तो उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें बचपन से पता होते हैं और रिकनेक्ट भी उनसे कर पा रहे हैं। जैसे माँ सरस्वती का है तो सीधे सीधे विद्या से रिलेटेड था, पर कुछ और भी, जैसे हमारी नदी है सरस्वती, तो वो सीक्रेटिव रहती है। तो बहुत अच्छे से कार्ड बनाए गए हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं। भारती मैम, आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत डीप नॉलेज है और मुझे पॉडकास्ट में बैठने के पहले मालूम पड़ा कि आप भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं और इसीलिए आप या आप जैसे काफ़ी लोग हैं जो टैरो को अपनाना चाहते हैं, करेक्ट लेकिन उन पिक्चरों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये टैरो कार्ड है ना, ये टैरो कार्ड हर इंडियन को कनेक्ट करेंगे। करेक्ट मैम। और ये ऐसा साइंस है, इसमें ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे सारे कंफ्यूजन, जो जिनको कुंडली पढ़ना नहीं आती है, वो भी एक बहुत डीप साइंस है, Deep जो science हमारे मेरे जो गुरु भाई वगैरह हैं वो उस साइंस को कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्रेडिक्शन करनी है, उनके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, जैसी वो स्पिरिचुअल पावर आप में भी है। आपके पास भी कई लोग आते होंगे, पूछना चाहते होंगे, लेकिन कुंडली वगैरह का नॉलेज लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये सही टाइम इसके लिए सही टाइम होना चाहिए, सही ऑरा होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक धार्मिक महिला हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म को इस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं कि आप चाहते हैं कि धर्म से किसी का भला हो, तो आप ये टैरो कार्ड सीख कर जल्दी से जल्दी एक अच्छे टैरो एडवाइज़र बन के और अपने स्टूडेंट्स को, अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स फैमिली को इससे बहुत ज़्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्या बात है मैम! वही मैंने इसीलिए कहा कि इन टैरो कार्ड्स के खुलते ही हमें पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो जैसे
मैम ने बहुत अच्छे से मीनिंग एक्सप्लेन किए, पर कोर्स में क्या होता है कि मैम आपको मीनिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने स्पिरिचुअल हो, 5 कार्ड तो मुझे लगता है आप अभी सीख गए हो। बिल्कुल मैम, मैं सीख गई हूँ, पर कई बार जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, जो अपने रूट से जुड़ा हुआ है, जो सारे देवी देवताओं का जो नॉलेज रखता है ना, उसको मैं बोलूँगी ये कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट वो टैरो कार्ड लेगा ना, उसमें वो एनर्जी आ जाएगी कि वो शफल करेगा, वो इस चीज़ को स्प्रेड करेगा और उसके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बात है मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिपेंड थे वेस्टर्न पर। और एक चीज़ तो मैंने देखी है कि जो एनर्जी होती है वो हमें एक सही आंसर देती है, चाहे वो वेस्टर्न टैरो हो या फिर वो इंडियन टैरो हो। पर जब हमारी बात इंडियंस की आती है तो कहीं ना कहीं उन मीनिंग्स के साथ एक ऑरा कनेक्ट करने में हमें थोड़ा समय लगता है। पर जब हमारे इंडियन कार्ड आते हैं तो वो हम बचपन से जब से पैदा होते हैं ना, तो जो पहला कान में जो नाम जाता है वो श्री राम जाता है, श्री कृष्णा जाता है, जिस जिस जगह तो पर ये कार्ड आपके हाथ में आते से ही चार्ज हो जाएंगे। चार्ज हो जाएंगे। आपको एनर्जाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बचपन से उसी माहौल में पले बड़े हो। करेक्ट करेक्ट। आपने राम जी को देखा है, कृष्ण जी को देखा है, सरस्वती माता को देखा है। आप कनेक्ट तो उनसे ऑलरेडी हो ही। हाँ। बस आपको ये है कि आपको अपनी लाइफ में उसको यूज करना आना चाहिए। आपको बस अपने अपने इंसाइट्स को इस तरह से डेवलप करना है कि जब क्वेश्चन आया है तो उसको जो कार्ड खुले हैं उनके क्या कनेक्शन बन रहे हैं, क्या स्टोरी लाइन बन रही है, बस उसको बोलना आना चाहिए। करेक्ट मैम। फिर भी उसके लिए एक टीचर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि हम सिंगल एक कार्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। जब एक साथ में 4 कार्ड निकल रहे हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना, उनका एक दूसरे के साथ क्या मीनिंग निकलेगा, उसके लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम कोर्सेज सिखाती हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज हैं, जी, मे बी बिल्कुल। टैरो के भी हैं। जो भी आप होता है ना, एक ज्योतिष विधा को आप जानना चाहते हैं, एक ऐसी सीक्रेटिव साइंस है जो लोग समझ नहीं पाते। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बरसों बरसों पहले ही सब कुछ लिख दिया था, साइंस आज उसे ढूंढ रही है। हाँ, तो और इसमें ये एक अच्छी बात है, जब इंडियन टैरो कार्ड जब हम किसी भी प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निकालते हैं, तो उसमें जब हम गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं ना, तो गाइडेंस के कार्ड में एक कार्ड होता है, जैसे कि मान लो एक मेजर आर्काना का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। उस कार्ड में एक लेडीज, जो वेस्टर्न कार्ड की बात कर रही हूँ, एक लेडीज दिखी और एक लॉयन दिखा है। लॉयन के मुंह में हाथ डाल रही है, हाँ, राइट। तो अब ये कार्ड से आप गाइडेंस कैसे दोगे? गाइडेंस नहीं दे पाओगे ना। लेकिन जो हमारे टैरो कार्ड में स्ट्रेंथ में पिक्चर बनी है माता अंबा जी की, ओके। शेर पे बैठी हैं, अंबा जी हैं। अब वहाँ पर आपको जब गाइडेंस देने की बात आएगी, तो आप किसी को भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि रेमेडी कैसे दूँ। आप सीधे ये बोलिए कि आप माता की शरण में जाइए, करेक्ट। माता के उपवास कीजिए, माता का जगराता कीजिए, माता की चौकी बिठाइए। आप उनको रेड चुनरी दान करने का बोल सकते हो, रेड चूड़ियाँ दान करने का बोल सकते हो। माता से रिलेटेड कोई भी रेमेडी दो, उनको अपनी लाइफ में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम कि इतनी यूनिक चीज़ और एक तरीके से क्रिएटिव ही चीज़ लेके आए हो, और इतना आसान आपने टैरो को कर दिया है। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ किया है। थैंक यू सो मच मैम। अब हमारी ऑडियंस के हाथ में है ये काम, जो चाहते हैं कि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन सारे कार्ड्स के बारे में अच्छे से जान पाएँ। तो जितना ज़्यादा आप ये पॉडकास्ट शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, उतनी ही जल्दी हम सीरीज़ लेके आएंगे जहाँ बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। कार्ड को बहुत अच्छे से, जैसे देखा जाए 1 घंटे में सिर्फ हम 5 कार्डों को एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो आप समझ सकते हैं घर बैठे एक सीरीज़ आप प्रॉपर तरीके से इन और मैम कार्ड्स ये की जा सके। रिकॉर्डेड कोर्स के तौर पे है। किसी भी पर्सन को अपने जॉब से छुट्टी लेने की या अपनी फैमिली के टाइम को, क्वालिटी टाइम को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू तौर पे लेकर आए हैं। जब आपको समय हो, जब आपके मन में ऐसे विचार हो कि मुझे इन कार्ड से जुड़ना चाहिए, इन कार्ड्स को जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी आपको खुद बोलती है कि आप कनेक्ट होइए इन कार्ड से। तो उस समय आप बैठ के 1, 2, 3 जितने कोर्स मॉड्यूल की रिकॉर्डिंग है सब देख के आप जितने ज़्यादा हो सके कार्ड की रीडिंग एक ही साथ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे कोर्स में जब आएंगे तब मैं 2 कार्ड सिखाऊंगी, फिर अगले दिन जब आएंगे फिर 2 कार्ड सिखाऊंगी। आपकी एनर्जी जैसे बोलती है आप वो कार्ड को सीख लीजिए। क्या बात है मैम, रिकॉर्डेड कोर्स है, तो जल्दी जल्दी कनेक्ट करिए मैम के साथ। अगर आप टैरो को, इंडियन टैरो को जितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना चाहते हैं, तो विजयलक्ष्मी हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक एपिसोड में कुछ यूनिक
स्टोरी और साथ में यूनिक ज्ञान, मतलब जो ज्ञान आपकी लाइफ चेंज कर सकता है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, पर पास में बेल आइकन आ रहा है उसे क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि हमारा एक एपिसोड आ चुका है जिसे आप देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर से अगेन थैंक यू सो मच विजय लक्ष्मी मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।